नमस्कार, झारा आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है जब हड्डी टूटती है उसके बाद उस पर प्लास्टर लगता है, रॉड लगता है, प्लेट लगता है, तो काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जो हमारा जॉइंट वाला जगह होता है, हाथ पैर, उसके आमने सामने वाले जितने भी हिस्से होते हैं उसमें जाम लग जाता है। हम आज जानेंगे कि जब हड्डियों के टूटने के बाद जब शरीर के किसी भाग पर जाम लगता है उसके कारण क्या है, उस स्थिति में हमें करना क्या चाहिए, क्या इसके कोई औषधि हैं जिससे ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, या फिर एक्सरसाइज ही एकमात्र इसका उपाय हो सकता है। पहला सवाल हमारा कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। देखो, अगर अक्सर मतलब ज़्यादा जाम जो देखा जाता है वो ठंड के समय में ज़्यादातर देखा जाता है। नॉर्मली दूसरे सीजन में भी होते हैं, लेकिन ठंड के समय में वो जो समस्या है ना कहीं ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है। और जो जाम होने का कारण है, देखो कहीं ना कहीं जब भी हमारा हाथ या फिर पैर जब टूट जाता है ना तो हमारा एक डर भी कारण होता है, क्योंकि जब टूट गया होता है ना तो उस हाथ या फिर पैर जो भी हमारा जो जगह है ना उसको कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट देते हैं। उसका जो अगल बगल का जो जॉइंट्स है उसको ना ही हम लोग मूव कराते हैं, ना ही कुछ, मतलब कहीं ना कहीं एक ही पोजीशन पे लंबे समय तक जब हम लोग रख लेते हैं ना, बिल्कुल हो सकता है वो डर एक कारण हो गया। दूसरा बात होता है जैसे प्लास्टर, मान करके चलो आपका हाथ पैर टूट गया है ना, वहाँ पे आपका प्लास्टर करके रख दिया जाता है। तो प्लास्टर में जब कर दिया जाता है तो जॉइंट्स वो आपका एक ही पोजीशन में रह जाता है बहुत लंबा समय तक। मान करके चलो बहुत समय तो 1.5 महीना 2 महीना तक भी प्लास्टर रहता है, 2.5 महीना तक भी। तो उसी कारण से कहीं ना कहीं जो आपका मांसपेशी है या फिर जो नस है ना इसमें जकड़न का समस्या आ जाता है। अच्छा, अगर ये जाम हो गया है उसके बाद हमें सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर अभी जाम हो चुका है, अगर नहीं हुआ है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर और या फिर थोड़ा बहुत हुआ है, किसी भी कंडीशन में जितना आपको मौका मिल रहा है ना, जितना आप कर पा रहे हो, जैसे प्लास्टर है तो उस स्थिति में आप कुछ भी कर ही नहीं सकते हो। मान करके चलो प्लास्टर के बाद अभी खुल चुका है आपका और थोड़ा बहुत आपको लगता है कि भाई मेरा जो जॉइंट्स है ना ये जाम हो रहा है या फिर मतलब मूव करने में मेरे को समस्या हो रहा है, और आपका कहीं ना कहीं हड्डी भी अभी पूरा क्लियर तरीके से जुड़ा नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो ना, जो जॉइंट्स है जहाँ पे आपका हड्डी टूटा है उसको छोड़ करके, मान करके चलो यहाँ पे आपका हाथ का हड्डी है, यहाँ पे आपका हाथ का हड्डी टूटा हुआ है ना, तो मतलब इधर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये कलाई है, कलाई को थोड़ा बहुत मूव करना है, यहाँ पे पकड़ करके इसको मूव करना है, ताकि यहाँ जो हड्डी है ना यहाँ पे आपको कुछ जोर ना पड़े अलग से। और उसके बाद मान कर चलो कोहनी आपको मूव कराना है ना, तो यहाँ पे हड्डी टूटा है तो इसके पीछे में पकड़ करके आपको मूव कराना है, ताकि जहाँ पे हड्डी टूटा है ना वहाँ पे ज़्यादा आपको लोड भी ना पड़े, हड्डी में भी कोई समस्या ना आए, और अगल बगल का जो जॉइंट्स है ना वो आपका आसानी से मूव भी हो जाए। जाम होने वाला जो समस्या है ना इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब सामना ना करना पड़े। मतलब जहां भी आपको समस्या है उसके आसपास वाले जो जॉइंट्स वाले जगह होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उस पर आप अधिक मेहनत करेंगे, हड्डी पर आप कोई भी जोर नहीं देंगे। अच्छा, इसके लिए क्या कोई औषधि बनाया गया है, क्या कोई दवा है? बिल्कुल, देखो बहुत सारे पेशेंट तो कहते हैं कि सर अब मेरा जाम हो चुका है, जॉइंट्स जो है वो खुल नहीं रहा है सही से, 90% अभी मुड़ रहा है मेरा, या फिर 90 डिग्री मुड़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या कुछ दवा मेरे को मिल सकता है? तो देखो भाई साहब, इसमें नॉर्मल तौर पे हमारा जहाँ तक अभी तक देखा गया है कि खाने के लिए तो इसमें कुछ दवा मिलती नहीं है। इसमें अगर दवा के तौर पे अगर देखो तो कुछ तेल वगैरह आपको मिल सकता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे, या फिर सबसे बढ़िया चीज़ जो होता है ना वो एक्सरसाइज जिस तरीके से अभी बताया गया है, जो जॉइंट्स होगा ना उसको कहीं ना कहीं आप मूव कराते रहोगे और उसको रेगुलर बेसिस पे आप करते चले जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादातर पेशेंट का वो जो है ना जाम है वो खुल जाता है। बहुत ज़्यादा अगर समस्या हो गया हो तो उस स्थिति में थोड़ा दिक्कत आता है, नहीं तो नॉर्मली मैक्सिमम समय देखा जाता है वो धीरे धीरे करते करते कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से मूव करना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभार ये भी देखा गया है कि इस स्थिति में फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा उपाय होता है, तो क्या फिजियोथेरेपी शुरू से ही हमें ले लेना चाहिए जब ये पता चला कि जो हमारा जगह है वो जाम हो गया है, या फिर कुछ समय तक रुक कर हम इसका जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं? देखो, तुरंत किसी भी चिकित्सा या फिर किसी भी चीज़ में चले जाना कहीं ना कहीं सही नहीं है। नॉर्मली कुछ दिन आप ट्राई करो, एक्सरसाइज करके देख लो, कुछ तेल वगैरह जो होगा, हम लोगों ने भी इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ बताई हुई है, वो सारी तेल वगैरह को थोड़ा बहुत ट्राई करो, कम से कम 1 महीना 1.5 महीना ट्राई करके देखो। और उसमें अगर मान लो आपको इंप्रूवमेंट समझ में आता है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको पूरा ठीक हो गया है, कहीं ना कहीं अगर आपको इंप्रूवमेंट भी अगर देखने को मिल रहा है ना तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद उसी चीज़ को आप कंटिन्यू करते रहोगे तो हो सकता है आपको फिजियोथेरेपी के पास जाने का जरूरत ना पड़े, और खुद से एक्सरसाइज वगैरह या फिर थोड़ा बहुत तेल वगैरह इस्तेमाल करके आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। मतलब मेन बात या फिर मुद्दे की बात यही हो गई है कि इसके लिए औषधि तो कोई नहीं है, अगर आप चाहो तो जो तेल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो और मालिश वगैरह कर सकते हो, और दूसरा चीज़ एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हो। अच्छा, एक्सरसाइज जब हम करेंगे उस वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा?
देखो एक्सरसाइज में सबसे बड़ा बात, अगर आपका हड्डी अभी नहीं जुड़ा है, मान करके चलो आप नॉर्मली जो हाथ या फिर पैर जो होगा ना उसको आप रेस्ट कितना दिन दे सकते हो, एक ही पोजीशन में कितना दिन रख सकते हो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना रख लोगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी अगर आपका हड्डी नहीं जुड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको मतलब मूवमेंट स्टार्ट करना जरूरी होगा और करना ही होगा आपको। तो मान करके चलो हड्डी अभी नहीं जुड़ा है ना, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, जहाँ पे हड्डी टूटा है वहाँ पे ज़्यादा मूव ना हो, ज़्यादा मूवमेंट ना हो वहाँ पे, और वहाँ पे किसी तरीके का कोई जोर ना पड़े। मान करके चलो आपका पैर है, वो जांग का हड्डी या फिर घुटने से नीचे टिबिया फिबुला वाला जो हड्डी है वो टूट चुका है, तो अभी आपका जो मूवमेंट करना है ना वो मान लो घुटने के नीचे टूटा है तो आपका पंजाबी मूवमेंट करने का ज़रूरत होगा या फिर घुटने को भी करने का ज़रूरत होगा। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा मतलब पैर में जोर देते हैं, उसके बाद फिर उसको मोड़ने का कोशिश करते हैं, तो इसे करने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हड्डी टूटा है ना वहाँ पे बिल्कुल आपको जोर देने का ज़रूरत नहीं है। मान करके चलो घुटना से थोड़ा नीचे टूटा है तो घुटने के थोड़ा ऊपर में आप सपोर्ट दे करके आप घुटना को मोड़ने का कोशिश करोगे। इसमें क्या होता है, जहाँ पे हड्डी टूटा है ना वहाँ पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, वहाँ का जो हड्डी है वहाँ ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, इधर उधर होगा नहीं, तो आपका हड्डी का जो काम है वो भी आसानी से होता रहेगा, और जो आपका मूवमेंट करने का जो काम है ना, जो जॉइंट्स है उसको खोलने का जो काम है वो भी आपका आसानी से चलता रहेगा। तो हड्डी भी जुड़ जाएगा और मूव करने वाला जो समस्या है वो भी आपको नहीं अगर है तो वो ठीक होता चले जाएगा, और नहीं है तो आगे आपको वो देखने को मिलेगा नहीं। धन्यवाद। एक सुझाव है सबको कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी प्रयास आप कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तेल लगा रहे हो, या फिर जो हड्डी को मूव करने की बात की गई है, जॉइंट्स को मूव करने की बात की गई है, जो भी आप करोगे हर एक चीज़ को जो चिकित्सक है उनके निगरानी में करोगे, हर एक चीज़ों को लेकर उनसे आप साझा करोगे, और जो भी चीज़ आप करते हो हर एक चीज़ को एक जोर से नहीं कर देना है, ऊंची तरीके से नहीं कर देना है। जो भी चीज़ आप करते हो धीरे धीरे से और एक छोटे लेवल से आप उसको शुरू करोगे और धीरे धीरे करके उसको आप ऊपर लेते हुए जाओगे। उसके बाद मान करके चलो अभी तो हम लोग जितना भी बात किया कि हड्डी मान लो जो नहीं जुड़ा है, अगर बहुत किसी का होता है कि अभी हड्डी अभी जुड़ चुका है या फिर 80-90% जुड़ चुका है, मतलब लमसम जुड़ चुका है लगभग पूरी, थोड़ी बहुत बाकी है, तो ऐसे कंडीशन में मान लो पैर का आपका स्थिति है ना, पैर का हड्डी मतलब जांग वाला है फिर टिबिया फिबुला है, तो उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना आप साइकिलिंग वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो। उससे कहीं ना कहीं मतलब मूव करने में ना, घुटना मूव करने में खास करके काफी हेल्प मिलता है। साइकिलिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता है हड्डी के टूटने के बाद, खासकर पैर की कोई हड्डी के टूटने के बाद। बिल्कुल, घुटना को खोलने के लिए बहुत बढ़िया चीज होता है वो, तो उस चीज को आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।